मैं सुहानी सिंह, स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका है मॉर्निंग आगाज का। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। जिला अधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पत्रकार स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा, फर्जी प्रेस कार्ड और चुनावी कवरेज जैसे अहम मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। डीएम ने साफ किया कि पत्रकारों की समस्या प्राथमिकता पर रहेगी। फर्जी प्रेस वाहन की जांच, हेल्प डेस्क की स्थापना और रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले सीओ स्तर से जांच की व्यवस्था जैसे कई अहम निर्देश जारी किए गए। पत्रकार कमल सिंह की सुरक्षा को लेकर भी कार्रवाई की बात कही गई है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत है। पुलिस की गाड़ी अगले कुछ भी, हाँ वो तो बात नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, वाईफाई वहाँ लगा देते हैं, लोग बैठते हैं वहाँ नॉर्मली वाईफाई है, एसी लगा, एसी कुर्सी दोनों लगा। इसमें प्रेस सेवा पोर्टल बना हुआ है, उसमें आपकी प्रोफाइल लगेगी, वो आपकी प्रोफाइल लगेगी हाँ वो तो किसी ने आपको मिले थे, लेकिन उसमें अभी तक नहीं था। उनका अधिकार पत्र जमा होता है। दो चीजें हैं, एक तो जो प्रिंट है उसमें अगर वो आरएनआई वगैरह से वो है और उसको यहाँ का उन्होंने अपना कोई लेटर जारी कर रखा है कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं या कुलपहाड़ में आयोजित अहिरावत समाज की अहम बैठक में महेंद्र कुमार को लगातार 8वीं बार सर्वसम्मति के अध्यक्ष चुना गया। समाज के वरिष्ठ जनों, युवाओं और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में महेंद्र कुमार ने समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए संगठन को मजबूत करने की, शिक्षा के प्रति जागरूक फैलाने और युवाओं को नेतृत्व में आगे लाने पर जोर दिया। उनकी पुण्य युक्ति में समाज में उत्साह का माहौल है। का बीच को बटन नहीं दबाने, ले सामने देखो, ले चाचा कहाँ ले भैया पबुआ आ जा। कमल पे डरवाओ, कमल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। नन्ना उन्हें बोला आ जाओ, खड़े हो जा, खड़े तो होने कौन पैसा यार जा तो अरे आओ थे आ रही है तो ठीक है। कितना सबकी वीडियो बना ले भूटान इतना प्रॉब्लम हमारे समाज का लेखा जोखा एवं हमारे समाज की सक्रियता और हमारे समाज में विभिन्न जो कार्य हैं उन मालूम मुद्दों में चर्चा हुई और नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर्व समाज के लगभग 400-500 लोग उपलब्ध थे समाज के। उन्होंने निर्विरोध मुझको अध्यक्ष चुना गया एवं कमेटी में भी कुछ 5-6 लोग नए बढ़ाए गए हैं, उनका भी नाम चिन्हित करके आपको बदला दिया जाए। किस तरह से काम करेगी आपकी कमेटी? हमारी कमेटी बहुत युवा कमेटी है और हमारे बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद है। हम अपने बुजुर्गों, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनका बहुत तहे दिल से आभारी करता हूं, जिन्होंने मुझे इतना छोटे सा बच्चा समझ के लगभग 6-7-8 वर्षों से बराबर रविदास कमेटी का अध्यक्ष चुनते आ रहे हैं। और मुझे बड़ा बहुत महसूस होता है कि मुझे ऐसे समाज में, मैंने अहिरवार समाज में जन्म लिया है जिस समाज में हमेशा हमारे समाज के सभी लोग बढ़ चढ़ के चंदा देते हैं और बढ़ चढ़ के समाज में संगठित होकर रविदास महाराज एवं अम्बेडकर जी का भव्य जुलूस निकाला जाता है, जिसमें एक नगर कुलपहाड़ एवं पूरे जिला में अहिरवार समाज का नाम होता है। इस ज्यादा फोटो खिंचाने का मन कर रहा है। तू बदमाश जोर कह दो नहीं गई सुनो, अरे हम डर गई, एक मिनट, अरे सुनो, अरे आ जाओ तब दादी से करे के बराबर हो जो लक्षण है।
नाग पंचमी के अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा ऐतिहासिक नाग देवता मंदिर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पान मंडी से शुरू हुई यात्रा नगर की प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंची, जहां पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ समापन हुआ। भगवान शिव, पार्वती और नाग परिवार के झांकियों ने श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। हजारों लोग उत्साह से भाग लिया और आयोजन को सफल बनाया। जनपद में शिक्षा विभाग की सख्ती के बावजूद शिक्षा माफियों के हौसले बुलंद हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता द्वारा 62 मान्यता विहीन विद्यालयों में सूची बनाकर बंद करने के निर्देश दिए गए, लेकिन कई स्कूल अब भी बेधड़क चल रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बावजूद एक ही बिल्डिंग में दो नाम से स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिससे ननिहालों के भविष्य से खिलवाड़ जारी है। कुछ नहीं भैया, देख रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हो बेटा? हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? न्यू गुरुकुल में। अच्छा ठीक है। क्या नाम है गुड़िया आपका? अच्छा संजो, किस गांव की रहने वाली हो बेटा? अच्छा क्या नाम, विद्यालय का नाम क्या है? कौन सी कक्षा में पढ़ रही है बेटा आप? 8 में आ रहे हो। सर क्या नाम है आपका? हाँ, राजेश चौहान है। सर अगर बात करें आप विद्यालय में किस पद पर हैं? प्रधानाचार्य पद पे है। सर क्या विद्यालय का नाम है? चंद्रा देवी है, चंद्रा देवी अच्छा, इंटर कॉलेज। यहाँ पर इस प्रणाली में गुरुकुल एकेडमी के नाम से आपका विद्यालय संचालित किया जा रहा था। जी जी। सर वो किस तरफ चल रहा है? वो तो बंद करा दिया फिलहाल। क्या कारण रहा, क्यों बंद करा दिया? कारण कि उसका प्रोसीजर जो है नहीं पूर्ण था, मान्यता वगैरह का। किस तरह की अनुमति थी? उसमें जो है इंग्लिश मीडियम की मान्यता नहीं थी हमारे पास। जी। अच्छा, आप जो इंटर कॉलेज चला रहे हैं इसमें क्या हिंदी और इंग्लिश बोर्ड चला रहे हैं? हाँ, ये हिंदी मीडियम की। किस बोर्ड से आप? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड से चल रहे हैं। अगर बात करें तो सर विद्यालय में आपके इंटर कॉलेज में कितने छात्र छात्राएं हैं? इस समय स्ट्रेंथ होगी 150 के आसपास। अच्छा, तो इसमें कक्षा क्लास किस क्लास से लेकर किस क्लास तक संचालित की जा रही है? कक्षा 6 से लेकर के 12। पोया तहसील में ट्रेनी आईएएस और नवगत एसडीएम रिंकू सिंह राही का एक मुंशी को खुले लघु शंका करने पर उठक बैठक लगवाना भारी पड़ गया। घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने विरोध तेज कर दिया है। मामला बढ़ता देख एसडीएम रिंकू सिंह राही ने खुद अधिवक्ताओं के सामने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई, जिससे मामला और गर्मा गया है। अधिवक्ता पहले से ही एसडीएम और तहसीलदार को हटाने की मांग को लेकर बैठे हुए थे। गंदगी है इसलिए टॉयलेट किया, मान लेता मैं। ससुराल कौन? इस तहसील में ससुराल कौन? इस तहसील में ससुराल कौन? खबर मऊ से। मऊ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहिर का दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्षक और वर्तमान में भाजपा के नेता शक्ति सिंह बलिया मोड़ स्थित कार्यालय पर आना हुआ। यहां उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों की समस्याओं को सुना तथा मीडिया के बंधुओं से बात करके उन्हीं के सवाल जवाब दिए। हंसराज अहिर भाजपा नेता शक्ति सिंह के कार्यालय आने से मऊ की राजनीति गर्माहट हो गई है। पूरे दिन जिले में इसी चर्चा की गर्माहट बनी रही। गौरतलब है कि हंसराज अहिर पूर्व और गृह मंत्री राज्य मंत्री रह चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र
नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। खबर लखनऊ से। लखनऊ में शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की समस्याओं के निस्तारण के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती नगर में आयोजित किया गया नगर सुविधा दिवस। जिला प्रशासन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, यातायात और लेसा प्रदूषण तथा आवास विकास के अधिकारी मौजूद करा रहे थे। समस्याओं का त्वरित निस्तारण। नागरिक सुविधाओं दिवस के मौके पर मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब पहुंची। लखनऊ विकास प्राधिकरण कर रही जन सुनवाई। नागरिकों के सुविधा दिवस में आए हुए प्रकरणों को सुन समस्याओं का किया जा रहा है निस्तारण। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान बैरागी कैंप शेखपुरा में फैली गंदगी और मच्छरों के प्रकोप में परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली है। जी हां, शिकायत मिलने पर डॉक्टर गंभीर ने नगर निगम अधिकारी आदित्य को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत टीम भेजकर दवा छिड़काव और फॉगिंग करवाई गई। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में कुछ हद तक राहत महसूस की है। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे झांगुर केस में एडीजे काशिफ शेख पर गंभीर आरोप सामने आए हैं। जी हां, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री और हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस को पत्र भेजकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि आरोपी बद अख्तर सिद्दीकी जज काशिफ शेख के रिश्तेदार है और यह जानकारी संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा के माध्यम से सामने आई है। एडीजे मुजफ्फरनगर के रूप में तैनात श्री काशिफ शेख की भूमिका स्पष्टतया अनुचित बताई है। इन तथ्यों के मद्देनजर हमने यूपी के मुख्यमंत्री और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को शिकायत भेजते हुए इन गंभीर आरोपों की अविलंब जांच कराकर समुचित विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। खबर कानपुर से। कानपुर में शिक्षक ने 7 वर्षीय छात्र के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत कर शिक्षा के मंदिर में शिक्षा का शर्मनाक करतूत वही किया। वही शिक्षक के छात्र के साथ अश्लील हरकत करके छात्र रोने लगे, जिसे शिक्षक ने जान से मारने की धमकी दी। छात्र ने रो रो कर पूरी दास्तां अपने माता पिता को बताई। रहनिया पुलिस तत्काल आरोपी शिक्षक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छात्रा को मेडिकल के लिए भेजा अस्पताल। मामला रहनिया थाना क्षेत्र के परसोली गाँव में संचालित महात्मा बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालय को बताया जा रहा है। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं महात्मा बुद्ध में परसौली स्कूल पढ़ने। मैजिक उन्हीं की आती बच्चों को लेने और छोड़ने घर। तो उनका जो संचालक है विद्यालय का, वो छोड़ने आ रहा है कम से कम 15 दिन से। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो इनके साथ अश्लील हरकतें करता है, इनके साथ छेड़छाड़ करता है, इनके को ये दबाता है, सीने दबा के लाल कर दिया पूरे, और धमकी दिया कि घर में अपने माता पिता को बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस क्लास में है बिटिया? बिटिया हमारी 2 में पढ़ती है, बच्चा हमारा 1 में पढ़ रहा है इन साल। पिछले 1 साल से वहाँ पढ़ रहे हैं, ये दूसरा साल है इन बच्चों का दोनों का। संचालक ने छेड़खानी की रघुवीर सिंह कुशवाहा परसौली। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई। क्या चाहते हैं आप? हमें न्याय चाहिए योगी और मोदी जी से, दोनों से। क्या नाम है आपका? जया। कहाँ रहती है? करछल। क्या घटना हुई है? हमारी बेटी के साथ घटना हुई है। उसके साथ वैन से इनके सर लेके आते, उन्होंने छेड़खानी की उसके साथ। कौन आता था लेके? स्कूल के संचालक हैं रघुवीर। तो क्या किया उन्होंने? उसके चेस्ट में छेड़खानी की है। क्या चाहते हैं आप? न्याय। कार्रवाई की जाए। कितने में है बिटिया आपकी? 2 में। कितने दिन हो गए विद्यालय जाते हैं? दूसरा साल है। दूसरा। कितने बजे की घटना है ये? जब वही 1:30-2 के बीच की है, छुट्टी के दौरान। हाँ। आपका क्या नाम है? जया।
खबर बनारसी से। बनारसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 अगस्त के दौरे से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवापुरी के बनौली स्थित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के अपने संसदीय क्षेत्र के 1 दिवसीय दौरे को सुचारू रूप से तैयार करने के लिए स्थलीय समीक्षा की गई। खबर दिल्ली से। दिल्ली में भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव को लोधी स्टेट स्थित आवास के पास दृश्य भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में जलभराव हो गया है। आईआईटी से दृश्य वही शहर के कुछ हिस्सों में जलभराव का दृश्य भी देखा गया। भारत मंडपम के बाहर का ये दृश्य बताया जा रहा है। खबर दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी सांसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि ओडिशा में महिलाएं और बच्चे असुरक्षित हैं। पार्टी सांसद समिता पात्रा ने कहा कि हम बीजेपी और सांसद उड़ीसा में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि हमने भाडाना और बालासोर में किया था, जहां महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हुए हैं। हमने न्यायिक जांच की मांग की है। मोहन मांझी के नेतृत्व वाली उड़ीसा सरकार सो रही है। We have seen in Bahanaga as well as in FM College Balasore the heinous crimes against women that have been conducted. We have demanded judicial inquiry. The Odisha BJP government led by Shri Mohan Maji is sleeping. So therefore we खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि खटीमा के निवासी लंबे समय के क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कई प्रयास भी किए गए। अंततः ये सार्थक प्रयास रंग लाएगा। खटीमा में अब केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन हो चुका है और एक भव्य भवन का निर्माण और औपचारिक उद्घाटन भी हो चुका है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूल योजना में भी शामिल किया गया है। केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए, इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए और अंततः ये प्रयास सार्थक रंग लाए और खटीमा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ हो गया। भव्य भवन का भी निर्माण हो गया और विधिवत रूप से उसका लोकार्पण भी हो गया और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के रूप में इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री और पी चिदम्बरम सवाल किया है कि हमारे पास क्या सबूत है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, और उन्हें ये सवाल संसद में चर्चा शुरू होने से ठीक पहले उठाया था। पी चिदम्बरम क्या कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास सबूत है और मैं आज संसद के सामने उसे पेश करना चाहता हूँ। तीनों पाकिस्तानी थे। हमारे पास उनमें से 2 के पाकिस्तान में जारी मतदाता पहचान पत्र भी, हमारे पास उनकी राइफलें हैं। और भी जब कोई कहता है कि वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे तो इसका मतलब यह कि भारत का एक पूर्व गृह मंत्री पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है, यह कहकर वो पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं थे। पी चिदम्बरम ने यह भी सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया। हमारे सांसद दुनिया भर में गए और सभी ने स्वीकार किया है कि हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ था। मुझसे पूछो, मैं दे दूंगा। टीवी चैनलों से पूछो, मैं सबूत पूरी दुनिया के सामने ला दूंगा। 130 करोड़ लोगों को पूरा देश आज पाकिस्तान को बचाने के इस साजिश को समझ रहा है। मान्यवर, मुझे एक बड़ा दुख हुआ। कल इस देश के पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने सवाल उठाया कि क्या प्रूफ है कि ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए, और मान्यवर कब उठाया? जब संसद में चर्चा होने वाली थी। क्या कहना चाहते हैं चिदम्बरम साहब? खबर दिल्ली से। दिल्ली में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा एक बात साफ है कि राहुल गांधी की कांग्रेस ने ऐसे सांसदों को चुना है जो देश के प्रतिनिधित्व कर सके, जिनकी क्षमता अनुभव को मान्यता मिले और जिन्हें प्रधानमंत्री और भारत के प्रतिनिधि के रूप में दुनिया भर में देशों को भेजा गया। उन्हें दुनिया भर में भारत की आवाज उठाई, लेकिन संसद में उनकी आवाज नहीं सुनी गई। सिंदूर की चर्चा में एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने कांग्रेसी सांसदों को, जो इस लायक थे कि देश का प्रतिनिधित्व कर सके, जिनकी क्षमता को देखकर, जिनके अनुभव को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दुनिया भर के देशों में भेजा। ऑपरेशन सिंदूर। खबर दिल्ली से, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस संयुक्त और उल्लेखनीय सफलता है, जिस पर सभी 140 करोड़ नागरिकों का गर्व होनी चाहिए। देश पूरे गर्व होना चाहिए। मैं घटना अगले ही दिन वहां गया था। मैं पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। 6 दिन की एक विधवा दुल्हन मेरे सामने खड़ी थी। मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। लेकिन आज मैं उन सभी परिवारों को बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल आतंकवादियों का सफाया किया, बल्कि उन्हें भेजने वाले को भी ढेर कर दिया। हमारे सुरक्षा बलों ने
दोनों को न्याय दिलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अखिलेश जी कृपया बैठ जाइए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। आतंकवादियों को धर्म देखकर निराश मत होइए, मेरे पास बैलिस्टिक रिपोर्ट है और इसे 6 वैज्ञानिकों ने क्रॉस वेरीफाई भी किया है। आज सुबह 4:30 पर उन्होंने वीडियो कॉल पर मुझसे पुष्टि की और ये 100% सही है कि ये गोलियां हैं जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया था। अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। कटरा जम्मू कश्मीर लद्दाख में उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता कहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, मेरी पार्टी के नेतृत्व ने मुझे यह जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है। अगले साल हम भी यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी अमरनाथ यात्रा लद्दाख से होकर गुजरे। प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने और मेरी हमारे पार्टी की लीडरशिप ने जिस प्रकार से मुझे एक काम करने का मौका दिया है, मैं वहां पर एक अच्छा परिणाम वहां पर लोगों को दे सकूं, लोगों के लिए सेवा कर सकूं। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जो हिमालयन रेंज में आता है, वहां पर टूरिज्म को किस प्रकार से बूस्ट किया जाए, वहां बहुत स्कोप है काम करने का। आने वाले 1-1.5 वर्ष में वहां पर जो हमारी जोजिला टनल है वो भी खुलने वाली है, तो उसी के साथ ही एक पर्यटन के नए रास्ते वहां पर बनने वाले हैं। अगले वर्ष से हमारी ये भी प्रयास है कि जो हमारी अमरनाथ यात्रा है वो लद्दाख की तरफ से जाए। और बहुत से ऐसी विंटर गेम्स हैं जिस पर खबर दिल्ली से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि एक सरकार होने के नाते ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक अभिभावक की तरह काम करें और प्रत्येक उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आज का सेमिनार उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में है, एक सार्थक कदम है और एक ऐसा प्रयास जहां पर न केवल सरकार बल्कि उसकी सभी संस्थाएं, सामाजिक संगठन और प्रत्येक नागरिक इस लक्ष्य को प्राप्त करें और वही अपना पूरा योगदान देने के लिए भी एकजुट हो। दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया, जिसका उपयोग 15.5 करोड़ नागरिक कर चुके हैं। आज की संगोष्ठी उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए एक सार्थक प्रयास है, एक ऐसा प्रयास जहां केवल सरकार अकेले नहीं, लेकिन सरकार की सभी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और सभी नागरिक भी इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें। पिछले कुछ वर्षों में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां सामान्य मानवीय, सामान्य नागरिक की सुरक्षा, उनकी संपूर्ण हक के ऊपर जो प्रहार करने की कोशिश की गई, उस पर पहरेदार के रूप में भारत सरकार की अनेक नवाचार के आधार पर उन्हें सुरक्षित रखने की संपूर्ण कोशिश की गई। उसका कुछ उल्लेख मैं करना चाहूँगा। डीओटी के द्वारा संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की गई, जहां 15.5 करोड़ देश के नागरिकों ने इसका इस्तेमाल किया है और इसी के आधार पर करीब 2.25 करोड़ नंबर को हम लोग ने कैंसिल किए हैं, जो व्यक्तिगत प्रावधानों के अतिरिक्त एक्टिवेट हुए थे। इसी के साथ 5 लाख मोबाइल हैंडसेट्स भी ब्लॉक हुए हैं, करीब 25 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स भी डिसंगेज हो चुके हैं, 20,000 बल्क एसएमएस सेंडर्स लिस्ट ब्लैकलिस्ट हुए हैं और करीब 35 लाख चुराए हुए मोबाइल को। खबर भोपाल से। भोपाल में मध्य प्रदेश एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि सरकार तय करेगी कि मैच खेलना उचित है या नहीं। ये बयान उन परिस्थितियों में आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक और सुरक्षा संबंधों को लेकर तनाव बना रहता है। ऐसे में जब भी दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच होता है तो यह केवल एक खेल नहीं रह जाता है, बल्कि एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन जाता है। का फैसला और मैं सोचता हूँ ये सही
फैसला था। आज भोपाल में है, भोपाल की बात करें। मॉर्निंग आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।